प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष हनुमान लीला का गुणगान करने हेतु प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं उनके जन्म के बाद की लीला का गुणगान करने से उनके जन्म के पहले की घटनाओं के बारे में बताना उचित समझता हूं। उनका जन्म कब, क्यों और कैसे हुआ। कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर अत्याचार बढ़ जाते हैं तो कोई अवतार जन्म लेता है। इसी तरह भगवान शिव और विष्णु जी की एक रूपता का प्रतीक है रुद्र का 11वां अवतार, जिसे हम हनुमान, बजरंगबली, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन सूत के नाम से बुलाते हैं। पुराणों में लिखा है कि देवों और दानवों में युद्ध हुआ करते थे। कई बार राक्षस देवों पर भारी पड़ते थे, यहां तक कि जब मनुष्य, ऋषि मुनि देवों की पूजा करते थे तो उन्हें भी दुष्परिणाम भुगतना पड़ता था। आज आप सुनेंगे कि कैसे भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु के द्वारा हनुमान जी का अवतार प्रकट होता है। आइए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। जय महेश्वर, जय महादेव शिव शंकर। ब्रह्मांड के पालक विष्णु को मेरा अभिनंदन स्वीकार हो। शिव शंकर, आपकी यही भक्ति मेरे स्वरूप का हिस्सा बन चुकी है। उस भक्ति के बिना विष्णु विष्णु नहीं। मुझ में समाई हुई यही भक्ति विष्णु की शक्ति के साथ मिलकर रुद्र के 11वें अवतार हनुमान का रूप धारण करती है। आपने शिव शंकर और विष्णु का वार्तालाप सुना कि कैसे उन्होंने हनुमान के अवतार की भविष्यवाणी की। अब मैं आपको वैकुंठ लिए चलता हूं। यहाँ पर राक्षसों के दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचार से चिंतित नारद मुनि भगवान विष्णु से आग्रह कर रहे हैं। नारायण नारायण, ओम नमो, प्रभु प्रणाम। वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है महामुनि नारद। कहिए, आपके यहाँ आने का क्या औचित्य है? आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु। इस सृष्टि में आपसे कुछ भी अनजाना नहीं। प्रभु, देव और दानवों के वैर का कोई अंत दिखाई नहीं देता। महामुनि नारद, जब जब दानवों और दुष्ट शक्तियों के पापों का घड़ा भर जाता है तब तब नए अवतार को जन्म लेना पड़ता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। यही जानने के लिए तो मैं वैकुंठ लोक आया था, मगर ये कब संभव होगा प्रभु? अभी प्रतीक्षा करनी होगी नारद। प्रतीक्षा? क्या तब तक पृथ्वी राक्षसों के पापों के बोझ तले दबकर चीखने नहीं लगेगी भगवान? नहीं नारद, उससे पहले कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। देव और दानव एक साथ मिलकर सागर मंथन करेंगे और उस सागर मंथन से प्रकट होगी कई छुपी हुई शक्तियां जो हमारे अगले अवतार का कारण बनेगी। भगवान शिव की जय, नारायण की जय, शुक्राचार्य की जय हो, राक्षस राज की जय हो। ये जो हाहाकार आपने सुना वो सागर मंथन का था, जिसमें देव दानव मिलकर सागर मंथन का कार्य करते हैं। इसके फलस्वरूप कई विचित्र अदृश्य शक्तियों का उदय हुआ। इनमें से कई अप्सराएं, सफेद हाथी, संपदा और एक पुंजिक स्थल नाम की नर्तकी प्रकट होती है जो स्वर्ग लोक में चली जाती है। परंतु जब सागर से विष की लहरें फूटती हैं तो देव दानव चिंतित हो जाते हैं, मानो पृथ्वी के विनाश हेतु आगे बढ़ रही हों। पवन देव, ये विष तो समूल विनाश कर देगा। चिंतित मत हो इंद्रदेव, भगवान शिव शंकर ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। भगवान शिव शंकर ने विष पान कर इस संसार को नष्ट होने से बचा लिया और इस विष को उन्होंने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए तो उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके उपरांत धन्वंतरी अमृत कलश के साथ बाहर निकले। उनके हाथ में अमृत देखकर सब देवता दानव अमृत लेने के लिए आगे बढ़े, परंतु राहु ने लपक कर अमृत कलश छीन लिया और वहां से भाग निकला। सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और वहां आग्रह किया कि यदि राहु से अमृत कलश वापस नहीं लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं कि अमृत पर सिर्फ देवताओं का अधिकार है और वो उन्हें ही मिलेगा। भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर राहु के पास पहुंचते हैं। राहु महाराज, जरा रुकिए तो। तुम कौन? आपकी जन्मों जन्मों की प्रेमिका। सत्य बोल रही हो सुंदरी? हाँ हाँ मेरे प्रियतम, ये कलश हटाओ और हमारे साथ नृत्य करो। तुम्हें देखकर सुध बुध खोई जा रही है मेरी। सुध बुध के साथ अमृत कलश भी महाराज? हैं?
मायावी कहाँ गई, कहाँ विलुप्त हो गई? मेरा अमृत कलश लेकर कहाँ चली गई? ये अमृत हमारा है, ला मुझे दे। अमृत पिएंगे? आप तो राक्षसों के सेनापति राहु हैं। आपको ये उतावलापन शोभा नहीं देता। ये अमृत हमारा है। हाँ हाँ, हमारा है। इस अमृत पर हम देवताओं का अधिकार है। अमृत हमें चाहिए। नहीं, इस पर हम असुर का अधिकार है। अमृत की एक बूंद भी समंदर के समान होती है। इतना बड़ा अमृत कलश है, एक एक बूंद तो सबको मिलेगी ही। इस तरह देव दानव अलग अलग कतारों में बैठ गए। मोहिनी स्त्री पहले देवताओं को अमृतपान करवाने लगी। राहु समझ गया कि ये मायावी मोहिनी स्त्री जरूर दानवों के साथ छल कर रही है। उसने सोचा कि कहीं हमारी बारी आने से पहले अमृत का समापन न हो जाए। वो देवता का वेश धारण कर देवताओं की कतार में बैठकर अमृत पान करने में सफल हो जाता है। तभी इंद्र कहते हैं, धोखा, ये देवता नहीं राक्षस राहु है। ओ इंद्र, अब मैं अमृत पीकर अमर हो चुका हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहु, अब तुम इस सुदर्शन चक्र से नहीं बच सकते। असुरों के शत्रु विष्णु, तुमने मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर असुरों के साथ छल किया है। तुमने मेरा सर अवश्य काट दिया, पर मैं मरा नहीं, क्योंकि मैं अमृत पीकर अमर हो चुका हूँ। विष्णु, मेरा सर कट गया तो क्या, मगर मेरा धड़ केतु बनकर जीवित रहेगा। सूर्य और चंद्र पर समय समय आक्रमण करता रहूंगा मैं। मेरे ही कारण सूर्य ग्रहण, मेरे ही कारण चंद्र ग्रहण होंगे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी स्त्री बनकर राक्षस जाति को अमर होने से बचा लिया। वहीं दूसरी ओर दैत्यराज शुक्राचार्य के दरबार में शुक्राचार्य अपनी कपट नीति के द्वारा शंभ को राक्षस जाति के उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं। जय गुरुदेव, जय दैत्यराज शुक्राचार्य। आओ शंभ आओ, हमें सब ज्ञात है कि राहु का सर काट दिया गया है। हमें यह भी ज्ञात है कि देवों ने छल से अमृत पान कर लिया है। देवताओं ने हमारे संगठन को चुनौती दी है। क्या आसुरी सेना अशक्त हो चुकी है? क्या देवता अपनी पराजय भूल चुके हैं? बोलो शंभ, मुझे इन प्रश्नों का समुचित उत्तर चाहिए। इन समस्याओं का अंत आपकी आज्ञा और परामर्श के बिना संभव नहीं गुरुदेव। हमारा मार्गदर्शन करे गुरुदेव। जिसने हमारे साथ छल किया, दैत्यराज आचार्य शुक्राचार्य का अपमान किया है, उसे कठोरतम दंड दिया जाए। युद्ध करो, संगठित होकर देवों का नाश करो। दैत्यराज, देवता अमृत पान कर अमर हो गए हैं। नहीं, हमारे नागास्त्र उस अमृत को महाविष बना देंगे। हमारे दैत्य काल नेमी ने भी तो तब से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है। शंभ। जी गुरुदेव। तुम अपनी आसुरी सेना के साथ माली, सुमाली और मालयवान से मिलो, उन्हें सुरक्षा दो। जो अभी अज्ञातवास में हैं, इन्हें निर्भय कर युद्ध में उनकी सहायता करो। जाओ, निर्भय होकर जाओ शंभ। जो आज्ञा गुरुदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जिन माली, सोमाली और माल्यवान का वर्णन अभी किया है, वो बहुत बलशाली राक्षस हुए हैं। हमारे अगले भाग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार सुमाली, माली और माल्यवान के द्वारा विश्वकर्मा से बलपूर्वक सोने की नगरी लंका का निर्माण करवाकर राक्षस राज का विस्तार होता है, और मातंग ऋषि के आश्रम में क्या अनिष्ट घटता है। जानने के लिए सुनते रहिए पवन पुत्र हनुमान का अगला भाग।